हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉक हाउस। और आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बात लेके आए हैं, क्योंकि स्वर्णिम भैया जो हैं हमारे साथ, हमारे अग्रवाल जी, वो कुछ इंजन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं कि पिस्टन सिलेंडर्स के अरेंजमेंट के ऊपर कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इतना डिफरेंट हो जाता है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे एक बहुत ही कॉमन सी लैंग्वेज में, ताकि सभी मेरे भाइयों को समझ में आए। तो चालू करते हैं इस वीडियो को स्वर्णिम भैया के सवालों के साथ। तो आयुष, जैसा तूने बताया कि जो भी वी शेप्ड इंजन होता है, वी ट्विन, एल ट्विन, उसमें रिफाइनमेंट कम होती है लेकिन टॉर्क ज़्यादा होता है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, जैसे जो क्रूजर्स हैं, स्पेशली हार्ली और इंडियन मोटरसाइकिल्स, ये सब अभी भी वी ट्विन क्यों यूज़ कर रहे हैं? जबकि और इनफैक्ट डुकाटी जैसे डियावेल, एक्स डियावेल भी काफ़ी अच्छी क्रूजर्स हैं। ये इनके पास तो V4 होने के बाद भी इनके पास V4 होने के बाद भी ये वी ट्विन में ही क्यों दे रहे हैं क्रूजर्स पे? और मतलब हार्ली जैसा ब्रांड इनलाइन 4 क्यों नहीं यूज़ करा, जबकि इनलाइन 4 में रिफाइनमेंट कहीं ज़्यादा है और पावर भी ज़्यादा होता है। देखो, पहला चीज़ तो यही हो गया कि हार्ली अपना पावर रिवील करता नहीं, अब करने लगा है। वो भी डिफरेंट इंजन, पहले तो करता नहीं था, सिर्फ टॉर्क बताता था। क्यों बताता है टॉर्क? क्योंकि सीधी सी बात होती है, वो इंजन में उतना BHP होता नहीं था। और क्या है, जो क्रूजर्स है ना, वो ऐसे ही डिजाइन होता है कि वो ना एक मोमेंटम लेके चले, ना कि परफॉर्मेंस के लिए। क्रूजर्स का मतलब ही खत्म हो जाएगा अगर कि वो परफॉर्मेंस पे आ जाए। जैसे अगर आप डुकाटी का बात लेते हो, तो डुकाटी जो XDFL बना रहा है वो एक पावर क्रूजर है, तो वो थोड़ा एक डिफरेंट सेगमेंट हो जाता है। अगर आप बात करते हो जैसे R18, वो तो कर बॉक्सर इंजन हो गया, लेकिन और प्लस जैसे इंडियंस है, हार्लीज है, तो ये अभी भी V इंजन दे रहा है ना। इंडियन तो फिर भी BHP रिलीज करता है अपना, ये तो नहीं करता। तो हाँ, कर रहा है आजकल। कौन? हार्ली हर बाइक का दे रहा है BHP, अब दे रहा है ना, हाँ। पहले कहाँ देता था। तो वही तो, इनको क्या है, इनको बेसिकली एक परफॉर्मेंस बाइक बनानी थी। इनको क्या करना था, एक क्रूजर बाइक चाहिए था जो एक मोमेंटम कैरी करके चले, है ना। जैसे हमारी बुलेट ले लो यार, इंडिया की, वो भले सिंगल सिलेंडर है बट वो एक मोमेंटम कैरी करके चलता है ना, क्योंकि वो अंडर स्क्वायर इंजन है। अंडर स्क्वायर इंजन जिसको नहीं पता भाई लोग, मेरे पुराने वीडियोस देखो, समझ में आ जाएगा कि अंडर स्क्वायर क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना उसका। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल देता हूँ। तो अब क्या है, उनको धीरे धीरे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव चाहिए, लो एंड टॉर्क चाहिए। उनको ऐसा है ना कि अगर वो धीरे से स्लो भी हो रहे हैं, वो 6th गियर पे वापस 40-50 में भी आ जाए तो वापस वहां से पिक कर ले बिना गियर चेंज किए। तो ये कैसे होगा यार, ये हाई BHP से तो होगा नहीं। ये तो टॉर्क चाहिए, और टॉर्क से ज़्यादा मोमेंटम चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनलाइन 4 बना के उसको टर्बो वर्बो डाल दिए और ये हाई टॉर्क अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। अगर इनलाइन में भी अगर आप टॉर्क अचीव करने की कोशिश करोगे ना, तो वो भी या तो आपको इंजन अंडर स्क्वायर बनानी पड़ेगी, और नहीं तो फिर उसको बहुत हाई RPM पे जाके ही उतना मैक्सिमम टॉर्क अचीव हो पाएगा। इसमें जो वी ट्विन में जो एक लो रेव में जो टॉर्क अचीव हो सकता है, वो इसमें नहीं हो सकता। इसीलिए जो रेट्रो क्रूजर्स बोलना चाहिए, हाँ, सब जिसके लिए हार्ली फेमस है, वो वी ट्विन पे ही जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक साउंड तो है ही फैक्टर, उनको एक डिस्टिंक्टिव साउंड होता है। हाथ वाले गुस्सा हो जाएंगे, डुक बोलेंगे तो डुक 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 डुक, ये ठीक रहेगा। पोटैटो फेमस। पोटैटो। तो मजुमदार जी, हमारा अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि BMW के पास एक ऐसा इंजन है, वो मेरी शायद BMW के अलावा कोई यूज़ नहीं कर रहा, वो है बॉक्सर ट्विन। वो चाहे GS हो या R18 हो या कि R9T भी करके क्रूज़र आती है, उसमें भी हो। तो ऐसा क्या है बॉक्सर ट्विन में कि जो सिर्फ BMW यूज़ कर रहा है और बाकी कंपनी यूज़ नहीं कर रहे हैं? तो देखो, बॉक्सर जो एक इंजन है ना, देखो अभी तो करेंटली सिर्फ 2 ही ऐसे कंपनीज है जो इसको यूज़ कर रहे हैं। बाइक में एक BMW और कार्स में पोर्शे, है ना। ये जो फ्लैट 6 ये बोलते हैं, फ्लैट्स एक्चुअल में होता ही है, ये बॉक्सर इंजन ही है। तो बॉक्सर इंजन का मैं आपको बताया कि 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होता है। अब 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होता है जब क्या होता है, अगर आप सिर्फ 2 सिलेंडर की अभी बात करें, अभी तो ज़्यादा सिलेंडर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा सिलेंडर होते हैं तो काम और आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि मान के चलो 2 पिस्टन्स को एक साथ ही जोड़ दिए, है ना, और इन दोनों को अलग जोड़ दिए, फिर आगे दोनों को पेयर में जोड़ दिए, तो काउंटर एक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं स्टार्टिंग में भी बोला ना, जैसे बॉक्सर इंजन का जो है काउंटर जो है, वेट काउंटर जो इजीली कर लेता है, बहुत अच्छे से कर लेता है। तो इसलिए ना बॉक्सर इंजन ना रिफाइंड बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि क्या होता है, इसके एक पिस्टन का वेट और
ये दूसरे पिस्टन का वेट, इसको काउंटर करने के लिए ना कोई एक्सट्रीम लेवल का वो काउंटर शाफ्ट नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि ये एक दूसरे को ही बहुत अच्छे से काउंटर कर लेते हैं। तो अब क्या हो गया, वेट बच गया, इंजन रिफाइंड हो गया, मतलब रेव भी कर सकती है गाड़ी। क्या होता है जनरली हम लोग देखे हैं कि एल ट्विन बी ट्विन में ज़्यादा रेव नहीं होता है गाड़ी, एक्सक्लूडिंग हाई एंड बाइक्स एकदम डुकाटी वगैरह ले लोगे, लेकिन फिर भी जो इनलाइन जो जितने स्पीड से रेव होती है छोटे सेगमेंट्स की भी जो बाइक है, वो बॉक्सर इंजन में अचीव हो सकता है, क्योंकि बॉक्सर इंजन भी अच्छा खासा रेव कर सकता है। तो इससे फायदा क्या मिल गया मैं बता रहा हूँ, टॉर्क जो चाहिए और रिफाइनमेंट वो भी चाहिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो तो बॉक्सर इंजन में मिल गया। तो BMW इसलिए स्पार्क भी यूज कर रहा है। अगर आपका जो दूसरा सवाल है कि इसको बाकी लोग क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, पहला चीज एक तो भाई जगह ज्यादा चाहिए होता है। हम लोग एक ही चीज, मुझे आज भी डर लगता है कि जब अभी कुछ दिन पहले मैं GS 1200 के लिए गया था, तो मैं उस बाइक को अच्छे से यूज किया, बहुत लंबा चलाया मैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना, मैं लेने के लिए डर वही लग रहा है कि इतने बाहर निकले हुए हैं उसके सिलेंडर हेड्स, अगर गाड़ी कभी गिरी, क्योंकि इंडिया है यार, इंडिया के कहीं पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाइक ले रहे हो आप, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर गिरोगे तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा मेरा टेंशन होता है। उसे क्रैश गार्ड आता है नो डाउट जो भी है, बट फिर भी एक डर तो लगता है। सिमिलरली जैसे BMW की क्रूजर है R18, हाँ बहुत अच्छी क्रूजर है, चलने में बहुत स्मूथ है, टॉर्क वगैरह बहुत अच्छा है, लुक भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी बॉक्सर ट्विन है। हाँ तो मैंने सुना है कि काफ़ी लोगों को वही कंसर्न रहता है कि अगर गाड़ी गिरी या फिर अगर किसी ने साइड से आके हिट कर दिया, जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोगों को बाइकर्स की स्पेस की वैल्यू, मतलब बाइकर्स की वो स्पेस नहीं देते और हमारे यहाँ। दूसरा क्या ना, हम बाइकर्स वाले क्या होते हैं, इतनी जगह होती है जिसमें से हमारा अगर हैंडल बार निकल जाए ना तो हम गाड़ी निकाल लेते हैं, और वो हैंडल बार से कई गुना बाहर है ना यार, है ना, अच्छा खासा बाहर है यार वो, तो खासकर R18 का कितना निकला हुआ था बाहर। अब एग्जैक्टली मेरे पास डेटा नहीं है कि कितना बाहर था, बट हाँ वो काफी निकला हुआ है। अगर कुछ भी हो तो सिलेंडर पे पड़ सकता है चोट, हाँ, लेकिन यही है कि उसमें परफॉर्मेंस, रिफाइनमेंट और सब एक साथ आपको मिल जाता है। हाँ, एक चीज और भी है, जो पहले क्या होता था, ये टेक्नोलॉजी लोग पहले ही छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब ये मोशन ऐसे वैसे होती है और हमको बाइक कैसे चलाना होता है, इस डायरेक्शन में, तो जब हम रेव कर रहे होते हैं ना, तो इंजन का जो इमोशन है ना, ये गाड़ी को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देती है। खासकर अगर आइडल में जैसे आप स्टार्ट करो, हल्का सा एक ऐसा फील होता है, क्योंकि इंजन साइड वाइज जा रहा होता है, और बाकी गाड़ियों में क्या ऊपर नीचे जा रहा होता है, तो वो सस्पेंशन उतना एब्जॉर्ब कर लेता है, पता नहीं चलता, लेकिन इसमें गाड़ी ऐसे ऐसे होती है थोड़ी सी, तो ये है। तो मजुमदार जी, हमारा अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे आप मतलब ट्विन सिलेंडर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। मैं समझता हूँ कि अगर हम 10 घंटे की भी वीडियो बनाएंगे तो टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। हाँ। तो चलो वीडियो को एंड करने के लिए एक समरी में मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जो ट्विन सिलेंडर में जो पॉपुलर इंजन टाइप है, V ट्विन, L ट्विन, बॉक्सर ट्विन और पैरेलल ट्विन, तो उसमें हर इंजन पे आप कुछ एक बाइक्स का एग्जाम्पल दे के उसका प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हो इंजन का, ना कि बाइक का, बिकॉज बाइक का प्रो एंड कॉन बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है। इसलिए मैं इंजन टाइप पे सिर्फ बाइक का हम एक एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, और इंजन के यूजुअल जनरल प्रोज एंड कॉन्स जो यूजुअली होते हैं। देखो मेरे भाई लोग, जिसको ना रॉ पावर पसंद है ना, जिनको पावर से मतलब है, ना साउंड से मतलब है, ना कुछ और चीज़ से, उनको परफॉर्मेंस से मतलब है, रॉ पावर हो चाहे कैसा भी पावर हो, दिल खोल के ना आप L ट्विन, V ट्विन, V4 वगैरह आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पावर आपको मिल जाएगी गाड़ी में, और वो ऐसी पावर मिलेगी कि आप बाइक को कैसे भी कंडीशन में किसी भी गियर में चलाओगे, गाड़ी बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत लोग मेरे दोस्त लोग हैं जिनको वो ग्रंट, वो थोड़ा सा एक अनरिफाइनमेंट नहीं चाहिए होता, उनको बहुत स्मूथ बाइक चाहिए होती है, वो फिर मत लो भाई। क्यों? हो सकता है कि आप कुछ दिन चला के बोर हो जाओ, आपको क्या, आपके कैरेक्टर पे क्या इंजन सूट कर रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप इनलाइन 2 लोगे, इनलाइन 4 लोगे, पहला चीज़ तो मेंटेनेंस नहीं रहता भाई, वो सब बाइक का बहुत कम मेंटेनेंस है, पार्ट्स बहुत कम होता है, लाइट वेट इंजन होता है, रिफाइंड इंजन होता है, और रेव भी अच्छा खासा कर लेता है, बहुत बेसिकली बहुत सिंपल इंजन है। तो
तो जिसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं घुसना है, अच्छा खासा रिफाइनमेंट चाहिए, पावर भी अच्छा खासा मिल जाएगा, वो फिर आप इनलाइन लो। और वो फिर उसमें मत घुसो वी में एल में, ये सब में आप मत घुसो, क्योंकि देखो आजकल मार्केट में ना ऑप्शन बहुत है अपने पास। और ऐसा ही नहीं कि अगर सिर्फ क्रूजर ही चाहिए तो भी अपने को एल लेना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। वल्कन आ रही है भाई, वल्कन आ रही है कि नहीं, कावासाकी वल्कन, तो वो तो भाई आपका पैरेलल ट्विन है। रॉकेट पैरेलल 3 सिलेंडर है ना, इनलाइन 3 है, तो रॉकेट भी इनलाइन के साथ आ रही है। तो ऐसे ऑप्शंस मार्केट में भरे हुए हैं, आप अपना देखो कि इंजन का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सूट हो रहा है कि नहीं। जैसे मेरे पास अभी RC390 है BS3 मॉडल, तो वो उसमें बहुत ग्रंट है, बहुत वाइब्रेशंस है, लेकिन रॉ पावर है ये। तो जैसा तुम बोल रहे हो कि अगर किसी को लो एंड टॉर्क और रॉ पावर चाहिए प्लस अ डिफरेंट साउंड, तो आप वी ट्विन या एल ट्विन में जाइए। अगर आपको वो फेमस इनलाइन साउंड चाहिए तो आप इनलाइन 4 में जाइए। प्लस आपको रिफाइनमेंट चाहिए, लीनियर पावर चाहिए, तो आप इनलाइन 2 या इनलाइन 4 में जाइए। इनलाइन 2 मतलब पैरेलल 2। और जिनको बॉक्सर ही लेना है फिर बॉक्सर लो भाई, किस लिए लेना है, क्यों लेना है, मेरे से मत पूछो। सो अब लास्ट क्वेश्चन कि मैं आपको इंजन का टाइप बोलूँगा, तो मैं तेरे को इंजन का टाइप बोलूँगा, आप उस इंजन में कुछ बाइक्स का एग्जांपल दीजिएगा जो पॉपुलर बाइक हैं, और उसका उस पर्टिकुलर इंजन का प्रो एंड कॉन बताइए। चलो ठीक है, जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पैरेलल ट्विन, तो पैरेलल ट्विन में जैसे अभी एक अपन छोटी बाइक ले लेते हैं, एक बड़ी बाइक ले लेते हैं। छोटी बाइक से मेरा मतलब है जैसे रॉयल एनफील्ड 650, और बड़ी बाइक में अपन एक ले लेते हैं निंजा 650। बड़ी बाइक इसलिए क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है ना। तो इसके जो प्रोज हैं भाई, बहुत बहुत रिफाइंड इंजन है, बहुत अच्छा साउंड है। देखो निंजा और ये आरी दोनों का ना फायरिंग ऑर्डर बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए दोनों का साउंड बहुत अलग आता है। आरी अभी भी वो थोड़ा सा रेट्रो वाला साउंड देता है, और निंजा वही 650 होके एक दूसरा साउंड देता है, क्योंकि सिर्फ फायरिंग ऑर्डर में अंतर है। तो 650 जैसे है, इसके प्रोज है भाई, रिफाइंड इंजन है, बहुत बैलेंस इंजन होते हैं कभी भी आपको, और रिलायबल भी है, बहुत रिलायबल है। नेगेटिव जो मुझे ये सब इंजन का लगता है कि इनलाइन 2 के जगह अगर इनलाइन 4 होते तो ज़्यादा अच्छा होता इन केस ऑफ वेट बैलेंसिंग। मैं परफॉर्मेंस वगैरह की बात नहीं करूँगा, सिर्फ वेट बैलेंसिंग की बात करूँगा, क्योंकि 2 के जगह 4 ज़्यादा अच्छा बैलेंस रहता है। इनलाइन 4, तो इनलाइन 4 में हम 2 अच्छी बातें करते हैं, 2 बुरी बातें करते हैं। इनलाइन 4 में जैसे अगर अपन बूसा ले लिए और बेनेली 600i ले लिए, दोनों में इनलाइन 4 आ रहे हैं, तो इनलाइन 4 का सबसे बड़ा जो पहला चीज़ है साउंड, और दूसरा उसका रिफाइनमेंट, अल्टीमेट रिफाइनमेंट, ठीक है। और अगर नेगेटिव की बात करें उसमें, तो टॉर्क जो है, लो एंड टॉर्क खासकर, वो उतना अच्छा नहीं रहता जितना वी में अच्छा रहता है। और दूसरा अगर बात करें तो फ्यूल कंजप्शन काफ़ी होता है कंपैरेटिवली टू वी ट्विन, मुझे ये लगता है, क्योंकि जो वी ट्विन है वो थोड़ा लो आरपीएम पे चलता है, तो थोड़ा ना फ्यूल कंजप्शन कम हो जाता है। और इनलाइन 4 बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड गाड़ी है, तो फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा रहता है। थर्ड इंजन टाइप पे हम जाते हैं बॉक्सर ट्विन। बॉक्सर ट्विन का 2 अच्छी चीज़ें बता दो, 2 बुरी चीज़ें बता दो। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बॉक्सर इंजन में, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका R18 और BMW GS, क्योंकि दोनों ही BMW के हैं, तो इनके 2 फायदे और 2 नेगेटिव बता दो। पहला फायदा जो है वो है इनका परफॉर्मेंस, क्योंकि ये रिफाइनमेंट के साथ साथ टॉर्क भी देते हैं, तो आपका लो एंड टॉर्क भी अच्छा रहेगा, हाई एंड परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, ये बहुत बढ़िया हो गया। दूसरा जो है आपको एक यूनिक चीज़ मिल सकता है, क्योंकि भाई ये और मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एक यूनिक चीज़ है, बहुत ही रेयर है। नेगेटिव जो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के कारण इसका साइज़ जो है बाइक से बहुत बाहर जाता है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे अनसेफ लगता है। पर्टिकुलर ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, जिसको अनसेफ नहीं लगता, बट मुझे ये अनसेफ लगता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। और जो दूसरा एक नेगेटिव लगता है कॉस्ट, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इंजन टाइप है हमारा एल ट्विन।
तो एल ट्विन की हम जब बात करते हैं तो पहला चीज़ तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि यार ये देखो महंगा रहेगा आपके इनलाइन से महंगा रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है इंजन चेम्बर अलग हो जा रहा है ना। तो अपन अगर बात करते हैं एल ट्विन डुकाटीज की, जैसे डियाबेल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल एल ट्विन के लिए, तो पहला तो हो गया कॉस्ट तो इसका ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली टू इनलाइंस के कंपैरिजन में इसका प्राइस ज़्यादा रहेगा, ठीक है, नेगेटिव हो गया। दूसरा नेगेटिव हो गया आपका इसका रिफाइनमेंट, इसका जो रिफाइनमेंट रहेगा वो इनलाइन के आसपास नहीं रहेगा। तीसरा चीज़ हो गया इसका साउंड आपको इनलाइन जैसा नहीं मिलने वाला, एक डिस्टिंक्टिव साउंड रहने वाला है। फ़ायदा जो है वो इसका टॉर्क है, क्योंकि इसका टॉर्क बेहतरीन रहेगा आपको, लो एंड हाई एंड बहुत अच्छा, क्योंकि वो इंजन ही बहुत अच्छा है। तो एल ट्विन जो है उसका परफॉर्मेंस आपको मज़ेदार आने वाला है, लो एंड टॉर्क बढ़िया रहेगा। और क्या बोले यही। और जैसे मेरे पास थी पानिकाले V4, उतना हाई परफॉर्मेंस बाइक होने के बाद भी वो मुझे सिटी राइड में 23-24 का एवरेज देती थी। हाँ, और फायदा दूसरा ना। तो हमारा नेक्स्ट इंजन टाइप है नेक्स्ट एंड फाइनल वी ट्विन। तो वी ट्विन, हाँ ये भी बढ़िया है। तो वी ट्विन का क्या है ना, दो फायदा बताते हैं, दो नुकसान बताते हैं। एक बाइक ले लेते हैं स्ट्रीट रोड, या फिर और पुराना ले लेते हैं जैसे फैट बॉय वगैरह ले लेते हैं। तो अगर हम फैट बॉय ले लेते हैं तो देखो यार, जो गाड़ी का फ़ायदा है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। पहला तो देखो यार, फ्यूल एफिशिएंसी तो रहेगी अच्छी थोड़ी सी, अगर कैपेसिटी हिसाब से कंपेयर करोगे तो। दूसरा जो चीज़ है वो आप कोई भी गियर में किसी भी स्पीड में आप कंपैरेटिवली बहुत इजीली चला सकते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है, तो तीसरा जो है वो है उसका रिलैक्स, क्योंकि वो इंजन बहुत रिलैक्स चलती है, क्योंकि वो बहुत लो आरपीएम में चलती है, तो टॉर्क बहुत अच्छा बनाता है, तो रिलैक्स लगती है इंजन। ऐसा नहीं लगता हम इंजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। नेगेटिव जो है यार वो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको पहले बताया, जैसे कॉस्ट का एक नेगेटिव तो है। दूसरा डिसएडवांटेज वेट का डिसएडवांटेज रहता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो सबसे बड़ा एक इशू है, वो है हीटिंग इशू। क्या है देखो, हीट ना, एक तो पहले चीज़ तो वो होती तो है हीट, है ना, हीट होती है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ उसका सिलेंडर जो है ना भाई, वो हमारे यहाँ पर आता है, तो वो एक सबसे बड़ा दिक्कत है। क्या इनलाइन 4 अगर हिट भी हो रही है ना, वो हमारे पैरों से काफ़ी दूर है, और ये क्या होता है ना, ये हमारे एकदम थाइस के आजू बाजू आ जाता है, सिलेंडर हेड जो है, तो एकदम थाई के आजू बाजू आ जाता है, तो हीट बहुत ज़्यादा फील होता है। अगर हो सकता है टेम्परेचर अगर सेम भी हो ना इनलाइन और इसका वी ट्विन का, वो भी वी ट्विन ज़्यादा गर्म फील होता है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर आ जाता है। और एल ट्विन का क्या है ना, कई बार डिफरेंस वो एक इधर दे देगा, एक नीचे दे देगा, तो हो सकता है। लेकिन जनरली क्या है, वी ट्विन हमारे ऐसे आ रहे हैं, तो थाइस के पास आते हैं गर्म। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। प्रोफेसर मजूमदार को हम थैंक यू बोलते हैं, और अब बाकी ओवर टू प्रोफेसर मजूमदार। तो दोस्तों देखो यार, आज मैं जो वीडियो बनाया, मैं चाह रहा था कि टेक्निकल लाइन में ना घुसूं, बहुत आसान भाषा में समझाऊं। तो बहुत सारी चीज़ों ऐसे हो सकती है जो मैं इन डेप्थ में नहीं बता पाया आपको, तो आप लोग गुस्सा मत होना। इन डेप्थ वीडियो मेरे पुराने पढ़े हुए हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस पे देख लीजिए। तो अगर आपको कुछ इसमें जानकारी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी और चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करते हैं। और स्वर्णिम भैया का एक बात बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आते हैं, जो कि आप लोग जैसे हो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस ये रेस करते हैं और बहुत बढ़िया उसका आंसर निकल के आता है। तो अब मैं ये सोचा हूँ कि इस टाइप के वीडियोज़ में और लेके आते रहूँगा, जो ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड रहेगी। और क्योंकि स्वर्णिम भैया दिन भर मुझसे सवाल करते हैं और बड़ा मज़ा आता है, तो ये सुन के आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आने वाला है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्ञान बांटो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके, और जिसको कुछ जानना है और कमेंट सेक्शन पे आप लिख दीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू टॉक हाउस, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।